एक दो नहीं, इन 5 निकम्मों ने नेपाल को किया बर्बाद। इटली के आगे इन 5 ने कटाई नेपाल की नाक। हाँ यार, नेपाल क्रिकेट के प्रशंसक भाई ये वानखेड़े को काठमांडू बनाए हुए हैं। वानखेड़े मैदान पर नेपाली प्रशंसकों का जलवा देखने को मिला है। भाई इंग्लैंड का मुकाबला हो, वहां पर नेपाली समर्थक एकदम अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे मैदान पर। खचाखच भरा हुआ मैदान था। लग ही नहीं रहा था कि ये वानखेड़े में मुकाबला हो रहा है, प्रतीत हो रहा था कि काठमांडू में यह मुकाबला हो रहा है। वैसे ही इटली के खिलाफ जब मुकाबले का आगाज हुआ तो कुछ ऐसा ही माहौल था। नेपाल क्रिकेटरों के पास भाई नेपाल प्रशंसकों का समर्थन था। समर्थन एकदम ऐसा फील हो रहा होगा उनको कि होम ग्राउंड पर वो खेल रहे हैं, अपने प्रशंसकों के बीच खेल रहे हैं। लेकिन यहां पर नेपाल ने लुटिया डुबा डाली है, नाक कटा डाली है। जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फेर डाला है। हताशा हाथ लगी है नेपाल के प्रशंसकों के, निराशा हाथ लगी है जितने भी नेपाल के प्रशंसक काठमांडू से वानखेड़े तक का सफर तय किए थे। यार सिर्फ अब नेपाल प्रशंसकों तक की बात नहीं रह गई थी, ये बात क्रिकेट की हो चुकी थी कि भाई नेपाल में क्रिकेट का आयाम, क्रिकेट का विस्तार हो रहा था। नेपाल के समर्थन में भाई भारतीय क्रिकेट प्रशंसक भी आकर खड़े हो गए थे। हर कोई नेपाल का उदय देखना चाह रहा था। हर कोई ये सोच रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में नेपाल कुछ अजूबा करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ जब बहादुरी भरा प्रदर्शन आया, इंग्लैंड के खिलाफ जब नेपाली क्रिकेटरों ने जबरदस्त धारदार और बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके दिखाया तो उम्मीदें जगी थी। ये बात उसी वक्त पुख्ता हो गया था कि भाई इंग्लैंड को लगभग हराने के कगार पर खड़े हो गए थे। अब इटली, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज जैसे टीमों को ये मात देकर भाई सुपर 8 में पहुंच सकते हैं। लेकिन इटली के खिलाफ ही 5 ऐसे खिलाड़ियों का भयावह और मैं कहूंगा बहुत दयनीय प्रदर्शन आया, जिसके कारण नेपाल टीम यहां पर बहुत बुरी तरीके से इस ग्रुप स्टेज से आप कह सकते हैं ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। क्योंकि नेट रन रेट को इतना बड़ा झटका लगा है कि आगे मुकाबलों में अगर ये जीते भी तो भी इनका पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। इटली ने एकदम एक तरफा अंदाज में नेपाल को हरा डाला है। नेपाल 16वीं रैंकिंग पर है, इटली 26वें रैंकिंग पर है और ऐसा लगा कि इटली कोई बड़ी टीम है और नेपाल उसके आगे छोटी मोटी टीम जिसके पास बिल्कुल अनुभव नहीं है। अगर मैं इस मुकाबले की बात करूं तो नेपाल 123 रन बनाती है और इटली टीम 12.4 ओवरों में बिना विकेट खोए 124 रन बना लेती है। दो भाई, दोनों तबाही और दोनों नेपाल के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। अगर मैं नेपाल के उन निकम्मों की बात करूं जिसके कारण यह हश्र नेपाल का हुआ इटली के खिलाफ, उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े नाम कुशल भुरतेल का आता है। इंग्लैंड के खिलाफ जो स्टार्ट इन्होंने दिलाया था वही स्टार्ट की उम्मीद थी कि कुशल भुरतेल दिलाएंगे, लेकिन 5 रन 10 गेंदों पर बनाते हैं। ऐसा लगा कि सहमे सहमे कुशल भुरतेल दिख रहे थे। ऐसा लगा कि नेपाल टीम के ऊपर ये जो फेवरेट का टैग लगा था उसका बाहर लेकर उतरे थे कुशल भुरतेल। और वानखेड़े का मैदान जहां गेंद थोड़ी सी फंस रही थी वहां पावर प्ले के ओवरों में स्टार्ट ही तो था कि आप किस तरीके से आगे आने वाले अपने स्कोर को देख रहे थे। लेकिन कुशल भुरतेल का यह भयावह प्रदर्शन, कुशल भुरतेल ने जो लुटिया डुबाई पावर प्ले के ओवर में, उसके कारण नेपाल को स्टार्ट ना मिल पाया। अगर मैं दूसरे खिलाड़ी की बात करूंगा तो वो रहे आसिफ शेख। भाई कुशल भुरतेल के साथ ये भी अनुभव लेकर आए थे, लेकिन आसिफ शेख का जो आउट होने का तरीका था वो दिखा रहा था कि इस मुकाबले को नेपाल कितना हल्के में ले रही थी। जो पिछले मुकाबले में उन्होंने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया था भाई, उसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। वही लाइन होती है एक छोटी सी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, और शायद नेपाल के ये खिलाड़ी वो लाइन और वो लकीर पार करके ओवर कॉन्फिडेंस वाले क्षेत्र में चले गए थे। आसिफ शेख का जिस तरीके का स्टंपिंग रहा, बहुत समय था आसिफ शेख के पास कि भाई एक बार फिर से अपना पैर लाइन के इस पार रख लें और बचा लें अपना विकेट, लेकिन आसिफ शेख ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ना उनका पैर तो बाहर गया ही नहीं है, बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया। फिर उसके बाद अगर मैं तीसरे गुनहगार की बात करूं तो कप्तान रोहित पौडेल। हालांकि इन्होंने इंटेंट दिखाया, पॉजिटिव रहे, जब तक टिके थे, अच्छा खेल रहे थे, नेपाल का स्कोर अच्छा चल रहा था, लेकिन रोहित पौडेल एक गंदी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद पर स्पिनर के अपना कैच थमा देते हैं। रोहित पौडेल जो अच्छे दिख रहे थे, उनका विकेट जब गिरता है तभी लगता है कि अब पाथ से भटक रही है नेपाल टीम। रोहित पौडेल की बात करूं तो 23 रन 14 गेंदों पर 2 छक्का, अच्छे तरीके से स्पिनरों को जज कर रहे थे। इनका टिके रहना इस क्रीज पर बहुत आवश्यक था नेपाल टीम के लिए, लेकिन रोहित पौडेल अपना विकेट फेंक देते हैं गंदी गेंद पर। अगर मैं चौथे खिलाड़ी की बात करूं तो दीपेन सिंह एरी रहे यार। देखिए यार, रोहित पौडेल का विकेट गिरा, आसिफ शेख का विकेट गिरा, लेकिन आरिफ शेख आए तो अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे तरीके से टिके हुए थे और बाउंड्री अर्जित कर रहे थे। लेकिन दीपेन सिंह एरी जो अनुभवी हैं, दीपेन सिंह एरी जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वो अनवांटेड प्रेशर लेकर चल रहे थे। T20 क्रिकेट में भाई विकेट का प्रेशर नहीं लेना होता है आपको। T20 क्रिकेट में पॉजिटिव इंटेंट हमेशा दिखाना होता है। T20 क्रिकेट में भाई जो गंदी गेंद आए तो बाउंड्री अर्जित करनी ही करनी होती है, और वही दीपेन सिंह एरी नहीं कर पाए। 17 रन 18 गेंदों पर 100 के बिलो स्ट्राइक रेट जो रहा, उसके कारण नेपाल टीम के ऊपर दबाव बढ़ता गया। अगर मैं पांचवें खिलाड़ी की बात करूं तो वो है लोकेश बा। यार पिछले मुकाबले में कॉन्फिडेंस में था ये खिलाड़ी, लेकिन इस बार जब इनको थोड़ा समय देने की बारी थी, जब अभी विकेट हाल फिलहाल दीपेन सिंह एरी का गिरा था, थोड़ा टिकने की बारी थी, तो ये तुरंत आते हैं, हवाई फायर करते हैं और विकेट अपना फेंक देते हैं। शायद उस वक्त संयम बरते होते, शायद उस वक्त थोड़ा जमीनी साठ खेले होते, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने का प्रयास किया होता, बाउंड्री अर्जित करने का प्रयास किया होता छक्के मारने की जगह, तो चीजें आसान हो सकती थी। नेपाल 140-145 तक पहुंचता तो इंटेंट इटली का अलग हो सकता था। लेकिन भाई इन 5 खिलाड़ियों से उम्मीद थी, इन उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेरा। नेपाल टीम 10 विकेटों से हारी है, 12.4 ओवर में हारी है। अब लगभग वो
ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगे, ये एकदम लकीर सी खिंच चुकी है। और वहीं गेंदबाजों की बात करूं, क्या ही करें, हर गेंदबाज ने लेट डाउन किया, लेकिन स्कोर बोर्ड पे स्कोर भी नहीं था, प्रेशर नहीं था इन इटली के बल्लेबाजों के ऊपर, तो उस तरीके का प्रदर्शन भी तो नहीं आ पाता है गेंदबाजों से। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किसके प्रदर्शन सबसे ज्यादा हताशा और निराशा लगी है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान सुरक्षित, स्वस्थ, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।